हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी इस टाइप का आपके पास प्रश्न आ जाए जिसमें ये बोल दिया जाए कि जितनी पंक्ति हैं उतनी ही वस्तु हैं, वहां पर आपसे पंक्तियों की संख्या पूछ ले, तो वहां पर आपको क्या करना है कि सीधा ही आप ऑप्शंस पर आ जाइए और ऑप्शंस में से ये देख लीजिए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि वस्तुओं की संख्या को डिवाइड कर रहा है। जो ऑप्शन आपका वस्तुओं की संख्या को डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर होगा। जो वस्तुओं की संख्या को डिवाइड नहीं करेगा वह आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यदि इस संख्या में लास्ट में 0 लगा हुआ है और इस संख्या में आपका यदि 0 नहीं लगा हुआ है तो ये संख्या तो इससे कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये कितना है, 5 और 3 8 और 1 9, कितना बन रहा है आपका, टोटल 9 बन रहा है। यानी कि ये जो संख्या है वह 100% 9 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला कि या क्या ये ऐसी संख्या है जो कि 9 से या 3 से डिवाइड हो जाए। हमने बोला 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। क्या ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। तो जब ये संख्या डिवाइड इससे कभी भी नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसके लास्ट में भी 5 है, इसके लास्ट में भी 5 है, तो ये संख्या तो आराम से डिवाइड कर देगी। हो सकता है कि ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड कर दे। हमने बोला कि चेक कर लेते हैं, तो हमने बोला कि 25 को यदि हम देखते हैं तो इसमें अभाज्य संख्या क्या निकलती है, तो आप बोलोगे 5 गुणा 5 कितना होता है 25, और 25 गुणा 5 होता है आपका कितना 125। 5 25 25 पंजे 125। यानी कि यदि हम इसे तोड़ते हैं तो इस प्रकार से आपकी ये 3 अभाज्य संख्या निकलती हैं और तीनों सेम है। हमने बोला कि जो भी संख्या यदि 125 से डिवाइड होगी वह आपकी 5 से कम 3 बार डिवाइड होनी चाहिए। तो इसको यदि हम 5 से 3 बार डिवाइड करें तो देखिएगा 5 चौक 20 हो गया। ठीक, इसके बाद हमने किया 5 दूनी 10, फिर 0 लगाकर 5 25। ठीक, एक बार डिवाइड हो गया। ठीक, अब हमने बोला दूसरी बार डिवाइड करते हैं, तो दूसरी बार भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 हो तो वह संख्या डिवाइड हो जाती है। हमने कहा यहाँ पर हो जाएगा 5 अट्टे 40। ठीक, और 5 चौक 20, इसके बाद 5 एकम 5। हमने बोला 5 अट्टे 40, 2 बचा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, कितना आ गया आपका 841। अब हमने बोला कि 2 बार तो डिवाइड हो गया, क्या ये तीसरी बार डिवाइड हो जाएगा? हमने बोला कि 5 का भाज्य का नियम क्या होता है, तो 5 का भाज्य का नियम ये कहता है कि या तो संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर संख्या के लास्ट में 5 का नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह संख्या कभी पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। यानी कि 125 से आपका ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ पर आपका वन बन गया है और वन कभी भी 5 के पाड़े में नहीं आएगा इस प्रकार से। तो ये संख्या कभी भी इससे डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा कभी भी आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। और 100% कोई भी आंसर को काट नहीं सकता है, 100% गारंटी हमारी है, और ना ही इस तुक्का ट्रिक को कोई काट सकता है।